दोस्तों फरीदाबाद के भाखरी गांव से लाइव हूं और देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और जिसके लिए सरकार सद्बुद्धि महायज्ञ चल रहा था लगभग 24-25 दिन से और महायज्ञ कामयाब हुआ है एक तरह से। और देखें सड़क बननी शुरू हो गई है, भाखरी गांव के करीब बनते बनते पहुंच गई है। अभी बात करेंगे, कुछ लोग नाराज़ भी हैं, क्यों नाराज़ हैं, किससे नाराज़ हैं वो खुद बताएंगे कि हाँ जी हरिंदर भाई कैसे गुस्से में हैं, क्या बात हो गई? की बात तो बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर है पुष्पेंद्र भाई। क्या हो गया? तो जिनको ये नहीं पता कि चंदा मांगना ये कोई गलत काम है, तो सबसे पहला गलत काम तो ये बीजेपी सरकार कर रही है। किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, पूरा मामला बताइए। कल बड़कल में विधायिका सीमा त्रिखा जी आई थी और विधायिका जी ने वहाँ एक बात कही थी कि भाई ये जो लोग पैसे उगा करके रोड को बनाने का काम कर रहे हैं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो जब ये गलत है तो चंदा उगाना क्यों गलत है? सबसे पहले तो सीमा त्रिखा विधायिका जी पूरे इलाके से, पूरे समाज से और पूरे देश से माफी मांगे। अच्छा, माफी इसलिए मांगे, चंदा उगाना अगर पाप है तो सबसे पहले राम नाम के नहीं, उन्होंने क्या कहा था कि चंदा मांगना, चंदा लूट वगैरह ऐसा कुछ बताया था? बिल्कुल, ये सब गलत है। आप लोगों की जेब काटने का काम कर रहे हैं। अगर मान लो कोई भागवत कथा कहीं करवाता है या कोई मंदिर बनाता है या कोई मस्जिद बनाता है, कोई भी धार्मिक कार्य करता है तो उसके लिए सबके सहयोग की जरूरत पड़ती है। सबसे चंदा उगा करके वो निर्माण कार्य या कोई भी कार्य वो करा जाता है। अच्छा, जब सरकार इस रोड को नहीं बना रही तो लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग सब इकट्ठे होकर के अपने जेब से जो हमसे बनेगा, किसी से 100, 200, 500 वो लगाएंगे। तो ये कोई गलत थोड़ी है। जब सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही तो हमें तो अपना काम कार्य करना है। अच्छा, या हम इसी टूटे रोड से, इसे भज्जल भराव से चलते रहेंगे परमानेंट। और जिनको ये भी नहीं पता, जो धार्मिक लोगों को कहती है कि आप भोले भाले लोग हो, जनता सच में भोली भाली है। कल बड़कल में उन्होंने कहा कि मैं पीर पे तेल चढ़ाने जाती हूँ बुधवार को। जिनको विधायिका जी को ये समझाओ कि सरसों का तेल शनिवार को शनिदेव मंदिर पर शनि महाराज के ऊपर चढ़ता है, ना कि पीर बाबा पे चढ़ता है, वो भी वीरवार को। तो भोली भाली जनता को ये तो स्पष्ट है। ये तो उनकी लैंग्वेज आपको मैं भेज दूंगा, आप पढ़ देख लेना उसको। स्पष्ट है उनका ये जो रणनीति है। ये तो जनता को भोला भाला समझ के कुछ भी कह के चले गए। जनता तो है ही भोली वाली, तभी तो कुछ भी कह के चले गए। नहीं, सड़क तो अब बन रही है, आप लोग महायज्ञ कर रहे थे, सड़क तो बन रही है। चलो सद्बुद्धि। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम मनोहर लाल के संज्ञान में थी ये सड़क और अब बन रही है जो है। मैंने मान लिया सीएम मनोहर लाल जी के संज्ञान में सड़क थी, पर ये पिछले 8 साल से कहाँ थी? पिछले 8 साल से टूटी हुई है। बड़कल में जब सीवर डले वो रोड आज भी देखो कितनी नैरो, कितनी पतली है, वो ही नहीं बनी। और 2 बार निकल के गए यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी। अच्छा, मैं सबसे पहले तो अच्छा, ये सरेंद्र जी ये बताइए, महायज्ञ का आयोजन आपने किया था और कहा, ऐसे कहा जा रहा है, उसके बाद आपने भी कहा था कि हम चंदा वसूल के सड़क बनाएंगे। एक कांग्रेस नेता विजय प्रताप ने कहा था कि हम भी आधा योगदान करेंगे। तो इसमें क्या आप लोग चंदा मांग रहे थे, लूट खसोट करने के लिए मांग रहे थे? कैसा हरिंदर भाई कहना है कि विधायिका ऐसे बोल रही है? देखो, हमने कोई चंदा लूट खसोट के लिए नहीं मांगा और ना ही हमने किसी से पैसे लिए। कोई बता दे किसी से ने अभी तक पैसे लिए। हमने जिससे भी कहा कि भाई अगर रोड बना रहे हैं तो वो एक ट्रक रोड ही दे जाए, सीमेंट दे जाए, या उसके जेसीबी के जो पैसे जो लगते हैं वो उसको खुद ही ठेकेदार को दे जाए। सिर्फ ये बात हुई थी, ना किसी से 1 रुपया लिया। पहले तो मैं विधायिका जी को जो है ना धन्यवाद देना चाहता हूँ। 23 दिन बाद, 24 दिन बाद उनकी चुप्पी टूटी। उन्होंने हवन के बारे में एक बात करी। अच्छा, अदरवाइज वो 24 दिन तक कभी हवन के बारे में ना उन्होंने बोला ना वो आई। हमने तो उनको यहाँ पे जब आई थी तब निमंत्रण भी दिया था कि आप आओ, आके और इसमें बैठो, क्योंकि हम तो किसी को गाली दे ही नहीं रहे थे। हम तो भगवान से इनकी सद्बुद्धि मांग रहे थे। अब वो कह रहे सद्बुद्धि उन्हीं को आएगी जो हवन में बैठेंगे। ये बिल्कुल सच है। शायद हो सकता है भगवान हमें सद्बुद्धि दे दे। हम तो इनके लिए बैठे थे कि इनको आ जाए, लेकिन इनको नहीं आनी तो कोई बात नहीं, हमें आ जाए वो अच्छी बात है। और मैं उनकी इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि वो कहती है कि भाई ये सरकार हम बना रहे हैं रोड को। रोड तो ना कभी कांग्रेस ने बनाई, ना रोड कभी बीजेपी ने बनाई। रोड जनता के पैसे से बनती है, जनता के टैक्स से बनती है। आप मुझे बताइए कौन सी पार्टी रोड बना अपने फंड से पैसे लगा के कोई जनहित का कार्य करती है? सरकार के टैक्स से ही तो सब कुछ होता है। उस टाइम सरकार जिसकी मर्जी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, लेकिन सरकार तो सरकार है ना। हम तो सरकार से डिमांड कर रहे थे, हम तो इनसे तो बोला ही नहीं। और फिर 8 साल से ये कहाँ चले गए थे? 8 साल से ये रोड टूटा हुआ था। सीएम साहब 2 बार यहाँ से निकल गए, मंत्री संतरी रोज यहाँ से निकलते हैं, ये खुद 4 बार दिन में यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, क्या इनको 8 साल में अभी टेंडर पास कराना था? पहले नहीं करा सकते थे? केवल टाइम की बात होती है, समय की बात होती है। रोडें और काम तो सरकारें बनाती हैं। तो क्या पहले भी सड़क पर पानी भरता था, गड्ढे थे?
पहले 8 साल से भर रहा है। मैं हर अच्छा। साल का आपको जो है रिकॉर्ड दे विद देंगे प्रूफ फेसबुक आपको रिकॉर्ड निकाल के दे देंगे। फेसबुक पे हमारी भी पड़ी तो हुई आपका है। सीधा कहना है कि आपने महायज्ञ किया इसलिए सड़क बनवाई जा रही है, नहीं तो नहीं बनती। देखो जी, महायज्ञ हमने इनकी सद्बुद्धि के लिए किया था। ये हमको भी पता था कि सरकार रोड तो सरकार ही बनाएगी, हम अपने पैसे से नहीं बना रहे, लेकिन इनको समय से तो बनानी चाहिए ना ये बात। हम तो समय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसके क्रेडिट की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम कह रहे हैं इनको क्रेडिट इनको ही चला जाए, सीमा विधायिका जी को ही चला जाए। हम नहीं कह रहे कि वो क्रेडिट हमें मिल जाए, लेकिन समय से कोई काम हो जाए तो वो अच्छा है या बुरा है। हम तो समय की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ। अच्छा। हम कह रहे हैं कि हमारा जो मूलभूत सुविधा है, सड़क, पानी, रोड, बिजली, यही तो मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं आप बताइए। अब इन्होंने और क्या दिया हमें? अभी कितने सारे स्पॉट में दिखाता हूँ, पूरे बड़कल फरीदाबाद के अंदर 1,500 से अधिक ऐसे स्पॉट है जहाँ पे हालात खराब है। कहीं रोड टूटे पड़े हैं, कहीं पार्क टूटी पड़ी है, कहीं नाले। अभी थोड़ी देर में लेके चलता हूँ आपको। हमारे इस रोड का पानी हमारे खुद के खेतों में, गांव भागरी की मलकियत में, कम से कम 50 एकड़ जमीन के अंदर वो पानी सीवर का भरा हुआ है। मैं आपको अभी जाके लाइव दिखा सकता हूँ। अच्छा। क्या वो भी, उसके लिए भी मुझे आह्वान करना पड़ेगा? उसके लिए भी मैंने रोका है। कल को अगर उस मुद्दे को उठाएंगे तो भी कहेंगे ये राजनीति कर रहे हैं जी। ये कौन सा तरीका है बात करने का? जिसको भी हम अगर किसी काम के लिए विरोध करते हैं या इनकी कमियां गिनाते हैं, कहते हैं जी विपक्षी आगे, ये कौन सा तरीका है बात करने का? लोग आपको विपक्षी कहा जा रहा है जी? मैंने देखा था लोकसभा चुनाव में आपने केंद्रीय राज्य मंत्री को अपने घर बुलाया था, उनका सम्मान किया था, देखो जी, तो आपको विपक्षी कहा जा रहा है। हमको भी विपक्ष में गिन लिया इन्होंने। हमने सरकार से सिर्फ यही तो डिमांड की है कि आप हमें रोड बना दीजिए। हमने क्या गलत किया इसमें? क्या कांग्रेस बीजेपी होगी इसके अंदर? आप मुझे बताइए, कांग्रेस बीजेपी है क्या इसके अंदर? कहीं कोई गलत वर्ड इनके लिए इस्तेमाल किया हो? माननीय कृष्णपाल जी के लिए हमने कोई अगर लैंग्वेज गलत बोली हो, माननीय सीमा त्रिखा विधायक जी के अगर सम्मान में हमने कोई अगर कोई ठेस पहुंचाई हो तो मुझे बताइए। हमने तो सिर्फ इतना कहा है, क्या जो आदमी पार्टी में हो जाएगा उसको मुद्दा उठाने का हक नहीं है? क्या वो रोड के लिए या काम के लिए नहीं कहेगा? क्यों? हमारा 32 साल हो गए हमारे उसको नगर निगम में आए हुए हमारे गांव को। अगर अपना आज तक पानी की सप्लाई नहीं है हर जगह, रोड नहीं है, सीवर नहीं है, नाली नहीं है। बताइए क्या इनका दायित्व नहीं बनता? आज ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार का रोना बंद कर दीजिए। 10 साल हो गए आपको भी, 10वें साल होने जा रहा है। अभी जुम्मे आप काम करने निकले हो। आप अभी बड़कल में आप कह रहे हो कि मैं काम कर रहे हैं, हम काम करा रहे हैं, ये काम करा रहे हैं, वो काम होगा। क्यों आज के टाइम पे क्यों हुआ? ऐसा तो पहले भी होता था। सरकारें जो पिछली सरकार थी वो भी ऐसे कर दोस्तों देख सकते हैं। अपने अधिकार पर करते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना गलत है, जनता का खाना गलत है, तो हम जिम्मेवार हम गलत कर रहे हैं और हम अपनी गलती मान रहे हैं कि हम गलत है। अगर हम जनता के लिए कुछ मांग रहे हैं। अंकल जी कुछ कहेंगे? हमारे पार्षद जी भाई सतविंदर जी ने जो भी काम किया अपने हित के लिए, जनता हित के लिए किया, इनका हार्दिक धन्यवाद। दोस्तों देख सकते हैं काकरी गांव के लोग हैं।